बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खदशात के पेश नज़र इक़दामात का सिलसिला जारी है, जबकि पाकिस्तान में नए केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोविड-19 की रोकथाम के लिए कायम NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों में 48 अमवात हुई हैं। अमवात की तादाद 7,744, जबकि 3,000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची की बात कीजिए तो कराची में बढ़ते केसेस के पेश नज़र नई एहतियाती तदाबीर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक दफातर में मुलाजमीन रोटेशन में काम करेंगे। सिनेमा, मज़ारा, जिम बंद करने का फैसला किया गया। इंडोर शादियों, इंडोर रेस्टोरेंट्स पर भी पाबंदी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस में इजाफे के बायस हुकूमत की जानिब से मुल्क में 26 नवंबर से 10 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया गया, तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का सख्त रद्द-ए-अमल आया कि हुकूमत चाहे हमें जेल में डाल दे, हम स्कूल खुले रखेंगे। दूसरी तरफ कारोबारी औकात की टाइमिंग सुबह 6 से शाम 6 तक होने पर ताजरों ने हुकूमती पाबंदी मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये औकात काबिल अमल नहीं, सुबह 10 से रात 8 तक की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मुआशी बदहाली के बायस हालात पिछले लॉकडाउन से भी बुरे हैं। नाज़रीन, बात करेंगे आज के शो में कि क्यों लोग इन पाबंदियों को फॉलो नहीं कर रहे, क्या कोरोना फैलने की कोई औकात मुकर्रर है या क्या कोरोना को सियासी किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूंगी। मेरे साथ इस वक्त मेरे मेहमान मौजूद हैं। स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है सैयद हैदर अली ने, आप चेयरमैन है ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के। अतीक मीर साहब, जाना माना नाम है, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद हैं। आप बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और सूबाई वर्जन जो है हम लेना चाह रहे हैं, तो हमने जिनको दावत दी थी अपने प्रोग्राम में वो हमारी कॉल नहीं उठा रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमें सूबाई हुकूमत का एक कोई पॉइंट ऑफ व्यू भी इस हवाले से मिल जाए। सैयद हैदर अली साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। सर, ये जो कोरोना की दूसरी वेव आई है और सिंध हुकूमत पहले तो वफाक के साथ नहीं जा रही थी, लेकिन अब जो तालीमी इदारे बंद करने की बात की गई है, आप लोगों की जानिब से जो मौक़िफ़ आया उस पर आप इख्तिलाफ रखते हैं। सर, इसकी वजह क्या है? रहीम, इसकी वजह बड़ी वाज़ेह और साफ और सादा है, और वो ये कि तालीमी अदारे तमाम शोबाजात से पहले बंद कर दिए गए थे और सबसे आखिर में जिस शोबे की सरगर्मियों को बहाल किया गया वो तालीमी सेक्टर ही था। और आप सब ने देखा, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने और हमारे वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने, जो NCOC के सरबराह भी हैं, ख़ुद तस्लीम किया कि तालीमी अदारों में SOPs पर बेहतर अंदाज से अमल हो रहा है, और ये कि तालीमी अदारे कोरोना के फैलाव का हरगिज़ भी सबब नहीं हैं। तो दीगर शोबाजात की निस्बत तालीमी अदारों में SOPs की न सिर्फ ये कि भरपूर तैयारी की गई थी, बल्कि इसकी मुकम्मल तरबियत भी दी गई थी, और इसके लिए बाकायदा एक आगही मुहिम भी हमने 2 हफ्ते तक चलाई थी। तो इतनी तैयारी के साथ तालीमी अदारे अपना काम शुरू करने वाले थे, और ये 1-1.5 माह के अरसे में ही जो है हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से ये सामने आने लगी हिदायत के तालीमी अदारों को ही बंद कर दिया जाए। 21 नवंबर को सूबाई वज़ीर तालीम सिंध के साथ एजुकेशन की स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग थी हफ्ते के दिन। उसमें स्टीयरिंग कमेटी के तमाम मेंबरान ने वज़ीर तालीम सिंध को यही मैसेज दिया और उनसे इस बात पर ही इत्तेफाक किया कि तालीमी अदारे SOPs के साथ जब काम कर रहे हैं तो सबसे पहला ऑप्शन तालीमी अदारों को बंद करने का नहीं होना चाहिए, जब तक के सर ये तो स्टेक बच्चों की सेहत, एक्चुअली स्टेक तो बच्चों की सेहत के हवाले से था ना, मतलब आप स्टेक पे तो नहीं लगा सकते बच्चों की सेहत को। दुनिया भर में आप देखें कि अमेरिका में भी बंद कर दिए गए, यूरोप में भी बंद कर दिए गए, हिफाजती इकदाम तो लेने पड़ते हैं ना सर इस सिचुएशन। ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें तालीमी अदारे अभी भी खुले हुए हैं। यूनिसेफ ने अभी 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के हवाले से अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इस बात को लिखा है कि बच्चे स्कूलों में बाहर के माहौल के मुकाबले में ज़्यादा महफूज है। अंडर 12 बच्चों को माहिरीन सेहत वैसे ही महफूज करार देते हैं। तो बच्चों का मामला जो है वो किसी हद तक सेफ साइड पर है,
اور تعلیمی ادارے خود جب ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں تو پورے معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ نہیں دوسرا سر، لیکن سلوک کیا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ سر اور میڈیا میں رعایت دی کچھ جا رہی ہے۔ سر میڈیا میں کچھ خبریں رپورٹ ہوئی ہیں، ہم نے بھی وہ ویژول دیکھے ہیں، وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ اسکول کے باہر جب پیرنٹس لینے آتے ہیں یا جو وین ہے، بسز ہیں، اس میں کتنا رش ہوتا ہے سر، مطلب وہ تو بہت خطرناک سچویشن ہے۔ اگر اسکول میں آپ ڈسٹینس رکھ رہے ہیں لیکن یہ بھی تو سچویشن گورنمنٹ دیکھ رہی ہے نا سر۔ تمام تعلیمی اداروں نے، خاص طور سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے، بچوں کو شفٹس میں بلانا شروع کیا، آلٹرنیٹ ڈے پر بلانا شروع کیا یا آلٹرنیٹ ویکس میں بلانا شروع کیا۔ بچوں کی تعداد کم ہو گئی، اس حوالے سے اسکول کے باہر ہونے والا رش بھی کم ہو گیا، اور وزیر تعلیم سندھ نے کئی مرتبہ یہ بات والدین سے درخواست کی کہ بہتر یہ ہوگا کہ والدین اپنے بچوں کو خود اسکول چھوڑیں اور خود اسکول سے لیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اسکولوں کے باہر یا اسکولوں کے اندر خاص طور سے ہمارے پاس تمام وہ انتظامات تھے، سینیٹائزیشن سے لے کر تھرمل اسکیننگ ڈیوائس سے لے کر ماسک سے لے کر، اور ہم نے تمام کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی اپنی بین کر دی تھی، اسے روک دیا تھا، اور ہم اسمبلی نہیں کر رہے، ہم ریسیس نہیں کر رہے، ہم لنچ کینٹینز ہم نے بند کر دی، ہم نے بچوں کو ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کرنے سے روک دیا، اور اتنا اچھا ڈسپلن کے ساتھ اور بچوں کی موٹیویشن اور ٹریننگ کے ساتھ ایس او پیز پر عمل درآمد تعلیمی اداروں میں چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب عتیق امیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، جو کرنٹ سچویشن ہے دوسری ویو کی آئی ہے، لازمی سی بات ہے، حکومت کے جو اقدامات اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہے ہیں، تو یہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کا جو حکومت نے ایک اطلاق کر رہی ہے کہ جی تمام کاروباری مراکز بند رہیں گے، سر آپ لوگوں کو بھی اس سے اختلاف ہے؟ دیکھیں، وقت جب بھی محدود ہوا ہم نے دیکھا کہ ایک جمع غفیر خریداروں کا مارکیٹ میں امڑ آتا ہے، ایک پینک ہو جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ 6 بجے سے قبل انہیں خریداری کرنی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے شہروں میں خصوصاً جیسے کراچی کی ہم بات کریں تو لوگوں کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے انوائرمنٹ میں 6 بجے ایک بہت ہی قلیل وقت ہے جو کاروبار کے لیے دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب 6 بجے کاروبار سمیٹنا شروع کرتے ہیں، پولیس میں موجود جو کالی بھیڑیں ہیں، اسی انتظامیہ کے کچھ لوگ ہیں، ان کا ایک کاروبار شروع ہو جاتا ہے، ایک پیرل کاروبار، وہ جرمانے، رشوتیں، یہ سلسلہ، یہ زیادتی کا سلسلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کم از کم اتنا وقت دینا چاہیے کہ ہم تسلی سے کاروبار بند کر سکیں، لوگ تسلی سے خریداری کر سکیں، ہجوم کی صورت پیدا نہ ہو، ایک جگہ لوگوں کا اکٹھا ہونا ایک ایسی کوئی صورت ایک ازدحام کی شکل نہ بنے۔ دیکھیں، کورونا میں سول سوشل ڈسٹینسنگ ایک لازم جز ہے، جو کہ ایسی صورت میں جب پینک ہو کے لوگ باہر آتے ہیں، مارکیٹوں میں ایک ٹھٹ لگ جاتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بے شک میں اس بات کا حامی ہوں، ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں کہ عوام کی جان اور صحت کو محفوظ بنایا جائے۔ ہم اپنے تاجروں کے بھی دشمن نہیں ہیں، لیکن دنیا میں یہ چونکہ ایک نئی ایک شکل کا بحران ہے، ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے جس نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ پاکستان جیسے کمزور معیشت کے ملک کے لیے ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو بھی اسٹریٹجی بنے، اسٹیک ہولڈر سے کچھ مشاورت کر لی جائے، کچھ ان سے معاملات طے کر لیے جائے، کچھ ان کی سن لی جائے، تاکہ ایک بہتر فیصلہ سازی ہو سکے۔ لیکن سر سوال تو ایک یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ 6 بجے کون سی کاروبار کھولیں گے؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو ٹرینڈ ہے کہ لوگ تو اٹھتے ہی 10 بجے ہیں، تو پھر کیسے یہ پاسبل ہے؟ یہ حکومت نہیں سوچ رہی؟ وہ اس طرف تو ہم نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ اس جو ایک کلچرل مسٹیک ہے وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا اتنی جلدی۔ لوگ کراچی میں یا بڑے شہروں میں دیر سے اٹھتے ہیں، اور خصوصاً دکاندار خود 12 بجے کے قریب آتے ہیں۔ اب حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جسے ضرورت ہے وہ جلدی اٹھے گا، جلدی خریداری کرے گا، لیکن ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر وقت کو کم بھی کرنا ہے تو بتدریج کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر 10 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا جو کچھ عرصے پہلے، تو اسے آپ 8 بجے پر لے کر آتے، خدا نہ خواستہ یہ ڈیزاسٹر مزید یہ گمبھیر ہوتا، صورتحال خراب ہوتی، تو پھر آپ اس کو پیچھے لا سکتے تھے۔
दुनिया में हम समझते हैं लॉकडाउन की सूरत हाल है, एक सख्त लॉकडाउन की तरफ दुनिया एक दफा फिर चली गई है। मैं फिर भी मशकूर हूँ कि हुकूमत उस तरफ नहीं आई है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की। अच्छा सर, तो ये मुझे बताएं ना, ये जो आप लोगों ने कहा है कि सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक की टाइमिंग रखे, तो इसकी क्या लॉजिक है? देखिए 8 बजे ये सर्द मौसम है, दिन छोटे हैं और वैसे भी जैसे कराची में ईशा की जमात 7:30 बजे नमाज होती है, तो 8 तक लोग समेट लेते हैं कारोबार को, वैसे भी चले जाते हैं। लेकिन 6 बजे का मतलब ये हुआ कि लोग 5 बजे से अपना कारोबार समेटना शुरू करें, तो दिन का एक बड़ा मुख्तसर सा हिस्सा बनता है। तो 8 बजे एक मुनासिब वक्त है, क्योंकि 8 से पहले जो ही कराची में सर्द हवाएं चलना शुरू होगी, कराची में मौसम ठंडा होगा, तो 7 बजे 7:30 बजे तक दुकानें वैसे भी बंद हो जाएंगी। तो इसलिए 8 बजे का बंद होना एक कदर बेहतर है, खरीदार अपने वक्त से आ सकेगा, दुकानदारों को भी कारोबार समेटने में वक्त मिल सकेगा। ठीक है हैदर साहब, ये जो हुकूमत का इकदाम है, पहले तो आपने देखा था कि विफाक भी नहीं इसको बंद कर रहा था और विंटर वेकेशंस भी नहीं दे रहे थे, फिर विफाक ने ये स्टेप लिया और सिंध हुकूमत, उन्होंने सख्ती से कहा कि नहीं जी हम ना सर्दियों की छुट्टी देंगे ना, हम स्कूल बंद करने जा रहे हैं। फिर एकदम सिंध हुकूमत भी जो है विफाक के साथ खड़ी हो गई। तो सर आप लोग को क्यों लगता है कि तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर देना मसले का हल नहीं है? देखिए तालीमी अदारे पहले ही 7 महीनों के बाद खोले गए थे और इस साल अच्छी समझदारी की बात यह है कि नया तालीमी साल शुरू ही नहीं हुआ और 1 महीना पढ़ाई होने के बाद फिर वो तालीमी अदारे दोबारा बंद किए जा रहे हैं। इन 4-6 हफ्तों में ऑल्टरनेट डेज पर जो बच्चे आए, बमुश्किल 20 से 25 दिन की पढ़ाई हुई है। अगर तालीमी अदारे दोबारा बंद कर दिए जाएंगे तो ये जो 20-25 दिन की पढ़ाई है ये भी खत्म हो जाएगी। और पिछले साल फरवरी में जब लॉकडाउन हुआ और पूरे पाकिस्तान में 15 मार्च के बाद लॉकडाउन हुआ, उस वक्त तक पूरा तालीमी साल जो है वो अपना 80% हिस्सा टाइम जो है वो पूरा कर पेरेंट्स का जो कंसर्न है हमारे पास, पेरेंट्स का जो कंसर्न है वो यही है कि हमारे बच्चों की जो है हेल्थ सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कि हम बच्चों को स्कूल भेजें। मैं ऐसे कितने पेरेंट्स को जानती हूँ जो बच्चों को स्कूल भेज ही नहीं रहे, ऑनलाइन जो एजुकेशन करवा रहे हो। देखिए ऑनलाइन की सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि 95% तालीमी अदारों में ऑनलाइन की सहूलत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है उनकी कि वो ऑनलाइन ले सकें। इसी तरीके से 60 से 65% आबादी पाकिस्तान की ऐसे इलाकों में रहती है जहां इंटरनेट की सहूलत नहीं है। कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट डिवाइसेस जो हैं वो बड़ी अहमियत रखती हैं। अगर किसी घर में एक स्मार्टफोन है तो उससे 2-3 बच्चे एक ही वक्त में किस तरह ऑनलाइन पर तालीम हासिल कर सकते हैं। और मोबाइल फोन की बहुत छोटी सी स्क्रीन जो है। अच्छा सर, आप लोग से मुशावरत की थी गवर्नमेंट ने जब ये स्टेप लेने जा रही थी, तो कोई मुशावरत ली, आपके एसोसिएशन से बात की, उनको एतमाद में लिया था? जी, वजीर तालीम सिंध सईद गनी साहब इस मामले में काफी मुस्बत सोच के हामिल हैं और वो स्टेक होल्डर से वक्तन फवक्तन मुशावरत करते रहते हैं। स्टीयरिंग कमेटी हमारे सूबा सिंध में एजुकेशन की एक हाई पावर्ड कमेटी है जो कि तमाम फैसले तालीमी मामलात के करती है। उसका ये आखिरी इजलास हुआ 21 नवंबर को, जिसका मैंने आपको हवाला दिया कि स्टीयरिंग कमेटी के तमाम मेंबरान ने वजीर तालीम से इसी बात पर तबादला ख्याल किया कि तालीमी अदारों को सबसे पहले बंद नहीं करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं और पूरे कारोबार का लॉकडाउन किया जाता है तो फिर तालीमी अदारों को आखिरी ऑप्शन के तौर पे रखना चाहिए। अभी सूरत हाल ये है कि 7 महीनों के बाद 25 से 30% बच्चे स्कूल वापस नहीं आ सके। यूनिसेफ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही खबरदार किया था कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे कोविड के बाद स्कूलों में नहीं आ सकेंगे। ठीक है। और अभी आप एक बात और मेरी सुन लीजिए कि एक हमारे मुल्क में विंटर जोन है, सरमाई इलाके हैं जहां सख्त सर्दी पड़ती है, वहां 15 दिसंबर से 15 मार्च तक जो है वो छुट्टियां होती हैं। ये अदारे जो विंटर जोन के इलाके हैं वहां पर तालीमी अदारे पिछले दिसंबर से बंद हैं और अभी तक वो नहीं खुल सके थे। 1 महीने के लिए खुले, अभी वो अपना कोई मिड टर्म टेस्ट, कोई एग्जामिनेशन लेने जा रहे थे
کہ ٹھیک ہے۔ 15 دسمبر سے پہلے وہ مکمل کر لیں، لیکن حکومت نے 26 نومبر سے جو یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، تعلیمی اداروں ٹھیک ہے کو سید حیدر صاحب، مجھے یہاں بریک لینا ہے، based بریک کے بعد جو ہے ہم صوبائی ورژن بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پہلے سٹیپ میں انہوں نے کیوں اسکولز کو اور جو ہمارے کاروباری مراکز ہیں ان کو ان کے ٹائم لمٹ کرنے کی بات کی ہے، اور جگہوں پہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں وہ تو ویسے کے ویسے ہی ہو رہے ہیں. بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تیمور تالپور ایم پی اے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر ہم کرونا ویو کی دوسری لہر کے اوپر جو ٹینیور آیا ہوا ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اب کچھ ہفتوں کے دوران یہ جو ہمیں کیسز میں اضافہ نظر آ رہا ہے سر، ایک رپورٹ ہے کہ 6,64,651 جو ہیں نئے کیسز ہیں. سر یہ بڑی تشویش کی بات ہے، لیکن جو صوبائی حکومت اقدامات لے رہی ہے اسپیشلی اسکولز کو لے کے اور تجارتی مراکز کو لے کے، سر ان کو بڑی کنسرن ہے اس اقدامات سے، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. جہاں تک بات ہے کرونا کی، تو بالکل بہت زیادہ کیسز بڑھ رہے ہیں، بہت سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے ایسے لگ رہے جیسے خدا نخواستہ کوئی ایٹم بام پھٹنے والا ہے. اسی لیے ہم نے احکامات لیے ہیں. پہلے ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہ جائیں، کیونکہ پھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کا. ویسی بہت اس وفاقی حکومت نے کھانا خراب کر دیا ہے مہنگائی کر کے. تو ہم نے پوری کوشش کی ایس او پیز فالو ہوں. میری خود ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں اور ویسٹ میں. چیف منسٹر صاحب نے میں وزٹ کرتا رہا ہوں، خود نہیں بلکہ نجی ٹی وی چینلز کے ساتھ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ذمہ داری ایز اے سٹیزن ہمارے لوگوں میں آنی چاہیے تھی، جو شعور آنا چاہیے تھا، ایس او پیز کا خیال کرنا چاہیے تھا، سینیٹائزیشن کا خیال کرنا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی وہ ہوا نہیں. تو ہم نے پھر سیکنڈ فیز میں آ کے ان کو جو ہے پینلائز کرنا شروع کر دیا. ہر الگ الگ دکان پہ جا کے، آفس میں جا کے ہم نے ان کو پینلائز کیا. پھر بھی نہیں مانے. پھر ہم نے آگے جا کے جو ہے اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ میں ان کی دکانیں سیل کرنا شروع کی. لاکھ روپے 50,000 جرمانہ ڈالا. پر دا فیگرز آر انفارچونیٹلی اسٹل گوئنگ ہائی، جس کی وجہ سے اب ہم نے ٹوورڈز اے لاک ڈاؤن ہم آ گئے ہیں. ہم نے سارے انڈور ریسٹورینٹ بند کرنے کا حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول بھی ہم بند کر رہے ہیں. آن لائن کلاسز پہ پڑھائی چلے گی. شادیز وغیرہ پہ ٹوٹل بین. سر میرے ساتھ تیمور صاحب، میرے ساتھ اس وقت سید حیدر علی صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں آل سندھ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے. سر ان کا اختلاف یہ ہے کہ جی ایک تو پہلے تعلیمی ادارے 7 مہینے بند رہے، بچے جو ہیں وہ اب ان کی تعلیمی سرگرمیاں بہت متاثر ہوئی، انہوں نے ایس او پیز بھی سارے فالو کیے اپنے اسکول کے اندر، لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں نے تعلیمی ادارے بند کیے، جس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے انہیں، بچوں کا بھی اور ٹیچرز کا بھی. دیکھیں میں مانتا ہوں بالکل نقصان ہو رہا ہے، پر یہی پڑھائی ہم آن لائن کر سکتے ہیں. یہی پڑھائی ہمیں آن لائن کرنی پڑے گی، کیونکہ بچوں کی جانوں سے زیادہ امپورٹنٹ سندھ حکومت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پہلے بھی جو ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی سارے وزیروں نے کہا تھا کہ جی اسکولس کو بند کرو، کیونکہ اگر وہ بچے کو خدا نخواستہ کرونا ہوتا ہے تو وہ سروائیو کر سکتا ہے، اس کی امیونٹی بہت اچھی ہے. پر اگر وہی بچہ گھر جا کے اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے دادا کو، اپنی دادی کو دے گا تو پھر وہ وہاں پہ کنٹرول نہیں آ رہا. اور ہم نے یہ بہت مجبوری میں کیا. ہم نے جو ابھی کرائے تھے ٹیسٹ کرائے تھے کرونا کے، تو کسی کسی اسکول میں 40 ٹیسٹ میں سے 25 پازیٹیو آ رہے تھے. آپ بتائیں کہ کیا اور کوئی حکومت کو کوئی جاتا ہے، کوئی رستہ ہے نکلنے کا سوائے لاک ڈاؤن کے؟ ٹھیک ہے سید حیدر علی صاحب، آپ نے پوائنٹ آف ویو سنا. سر اگر آپ اس میں ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں کوئی بات تو. تیمور صاحب سن رہے ہیں. میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ تعلیمی ادارے تو سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھے ہوئے تھے، ماسک کا بھی خیال رکھے ہوئے تھے، سینیٹائزیشن کا بھی خیال رکھے ہوئے تھے. دیگر جو شعبہ جات زندگی ہیں ان میں ایس او پیز کو نظر انداز کیا جا رہا تھا. ٹرانسپورٹ بے مثال چل رہی تھی، مالز کھلے تھے، مارکیٹیں کھلی تھی، میدان پارکس کھلے تھے، ساری تقریبات جاری تھی، سیاسی سرگرمیاں بڑی بڑی چل رہی تھی، ریلی اور جلوس ہو رہے تھے. تو وہاں پر معاملات زیادہ حساس تھے اور نازک تھے. اسکولوں کا معاملہ اتنا زیادہ حساس یا نازک نہیں تھا. بچے ویسے ہی جیسے کہ خود
टालपुर साहब ने कहा कि बच्चे महफूज है कुदरती तौर से भी, तो ये बच्चे जो है अब यहाँ से निकलकर, स्कूलों से निकलकर, मैंने आपको यूनिसेफ लेकिन बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन का तो सबब बन सकते हैं ना सैयद हैदर अली साहब, बच्चे वो डिजीज लेके घर पे तो ट्रांसफर कर सकते हैं ना, उनका कहना ये है तैमूर साहब का। स्कूल से बच्चे डिजीज लेके घर नहीं जा रहे, बल्कि मुआशरे में डिजीज जो है वो खुद फैल रही है। ठीक है, हमारी जो बेएहतियातियां हैं मुआशरे में मिनहसुल कौम, चाहे हमारे तिजारती मराकिज हो, हमारे कारखाने हो, हमारी ट्रांसपोर्ट हो, हमारे मॉल्स हो, या हमारे मैदान हो, या हमारे तो अब सब पे पाबंदी हो रही है ना हैदर साहब, अब तो सब चीज पे रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। तैमूर साहब, इनका तो कंसर्न यही है कि आप लोग जल्द से जुलूस भी हो रहे हैं, पीडीएम जो है वो जल्द से जुलूस भी कर रहा है, और सब जो मराकज है तिजारती मराकज वो दिन में भी खुले, स्कूल बंद कर देने से क्या फायदा होगा? तैमूर साहब से हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। आप मेरे साथ अतीक मीर साहब मौजूद हैं? मैं शाजिया एक बात और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी, मैं ये गुजारिश करूंगा कि अभी 7 महीने से तालीमी अदारे बंद थे, 1 महीना सिर्फ पढ़ाई हुई है। अगर 3-4 महीने हम इस तालीमी साल को आगे भी बढ़ा देंगे और इसमें से भी 2-2.5 महीने अगर हम छुट्टियां करेंगे, तो आपके पास, हमारे पास बच्चों को अगले साल कोई भी प्रमोशन देने का या उनका इम्तिहान लेने का कोई भी मयार नहीं होगा। हमारे पास 9वीं 10वीं के लिए क्या होगा, हमारे पास 11वीं 12वीं के क्या होगा, हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस में क्या होगा, हमारी यूनिवर्सिटीज का क्या होगा, ये सब चीजें बहुत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटियां और प्रोफेशनल कॉलेजेस, तो ये तमाम एक सूरत हाल जो है कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आपको देखना पड़ेगा और प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी और एजुकेशन को लीस्ट प्रायोरिटी से निकाल कर पहली प्रायोरिटी पर लाना पड़ेगा। तैमूर साहब, आपसे लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। सर, आपने इनका जवाब तो सुना होगा। इनका यही कहना है कि तमाम चीजें खुली हुई हैं और जल्द से जुलूस भी हो रहे हैं, पीडीएम भी जल्द से जुलूस कर रही है, हुकूमत भी कर रही है, लेकिन तालीमी इदारे क्यों बंद किए? सिर्फ 1 महीना तो चले तालीमी इदारे। एक तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हमने हर चीज पे लॉकडाउन कर दिया है। आज की लेटेस्ट जो खबर है उसमें कमिश्नर कराची ने कह दिया है कि ऑल रेस्टोरेंट्स, इंडोर रेस्टोरेंट्स विल बी शट, मैरिज हॉल्स पे पाबंदी, स्पोर्ट्स क्लब्स पे पाबंदी, आपके जिम्स वगैरह हर चीज हमने बंद कर दिया, और उसके साथ ही स्कूल्स पे भी ये असर अंदाज हुए हैं। मेरे भाई की मैं बात से एग्री भी करता हूँ, पर मसला ये है कि उनके स्कूल में हो सकता है या 4 स्कूल में एसओपीज फॉलो हो रही हूँ, पर जो हम स्कूल जाके विजिट करते हैं तो हमें बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं, जिसकी वजह से हमें एक्शन लेना पड़ता है। और अब बच्चे के तो ऊपर बेचारे पे कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो हमें टीचर्स को या उनके प्रिंसिपल को पेनलाइज करना पड़ता है। तो बहुत से स्कूल्स में एसओपीज फॉलो नहीं हो रही थी, कुछ स्कूलों में मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हो रही थी, पर अब हमें रियलाइज करने पड़ेगा दिस इज अ नेशनल कॉज, दिस इज अ नेशनल डिजास्टर वी फेसिंग। बहुत खतरनाक वबा है। आजकल तकरीबन आप जिस अस्पताल से पूछेंगे तो 95% वेंटिलेटर्स फुल है, खाली वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे। तो हमें अब एक्शन लेना पड़ेगा अपने लोगों के लिए, बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए, हमारी मजबूरी हो गई है। ठीक है, मेरे साथ अतीक मीर साहब भी मौजूद है। तैमूर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी लाइन पे ही रहेगा। अतीक मीर साहब, जब ये फैसले किए जा रहे थे सुबह 6 से शाम 6 बजे तक तिजारती मराकज बंद करने के लिए, आप लोगों को एतमाद में लिया था, मुशावरत की गई थी आप लोगों से सूबाई हुकूमत ने? देखिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, इस दफा भी नहीं। मैं हैरान होता हूं कि जब स्टेक होल्डर्स को शामिल किए बगैर आप कोई फैसला करते हैं तो यकीनन उसमें बहुत सारी खामियां रह जाती हैं। इस मर्तबा भी मैं एक बात पूछता हूं कि ये 2 छुट्टियां हफ्ते की, इसका कुछ जवाब क्या है? जुम्मे की छुट्टी को फौरी तौर पे खत्म किया जाना चाहिए और 1 घंटा या 2 घंटा आगे बढ़ा देना वक्त को, इससे कोई कयामत नहीं आ जाएगी, बल्कि इसमें यकीनी तौर पर मार्केटों में वो जो अजदहाम की सूरत हाल है वो कम होगी। लोग देखें, खरीदार को भी तो वक्त चाहिए खरीदारी के लिए, मार्केटों में आने के लिए, सफर के लिए। तो ये एक, मैं नहीं कहता कि हम इसके खिलाफ कोई सख्त और एहतजाजी कोई राय रखते हैं, लेकिन एक मशरूतन ये बात करता हूँ क्योंकि कोरोना से हम सबको बचना है। हम इस मामले में, इसके एहतियात के मामले में हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन
हुकूमत से ये भी गिरा करते हैं कि जब आप हमसे मशावरत नहीं करते तो फिर आपसे बहुत सारी ऐसी खामियां रह जाती हैं जो इस डिजास्टर को कम करने की बजाय इसमें इजाफे का सबब बनती हैं, जो इस फैसले में भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी, जो अब भी जिसकी इस्लाह मुमकिन है। तैमूर साहब, आप इसका जवाब दे दीजिए। सर, एसओपीज बनाई जाती हैं तो आप लोग क्यों ये तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं लेते? इनको हमेशा यही गिला रहता है कि इनको बताए बगैर इकदाम उठा लेती है सूबाई हुकूमत। देखें, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिंध खुद अभी कोविड पॉजिटिव हैं, तो वो जरा कम एक्टिव, हालांकि फोन पे राब्ते में रहते हैं, अहकाम जारी करते हैं, पर मेरे ख्याल से अगर उनकी अभी तबीयत बेहतर होती तो ही वुड हैव मेड श्योर कि वो पहले इनसे मुलाकात करें। बहरहाल ये मैं मानता हूँ कि हमारी गलती है। ये किसी भी हुकूमत को ऐसे अहकामात स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करने के बाद देने चाहिए, हमें उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह ताला आज इंस्ट्रक्शंस दूंगा कमिश्नर कराची को कि वो कोशिश करके कल या परसों इनके साथ मीटिंग रखें और जो भी इनकी जायज डिमांड है। सर, इनकी डिमांड ये है कि सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक टाइमिंग रखें। जी, मैं पर्सनली खुद भी इनके टाइमिंग से एग्री करता हूँ। मेरे पास जरा जल्दबाजी हो गई, जैसा मैंने कहा कि क्योंकि पूरा 100% सीएम साहब अभी तक ठीक नहीं हुए, रिकवर नहीं हुए, पॉजिटिव थोड़ी चीजें कुछ रह गई हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस विद द चीफ मिनिस्टर एंड आई एम गोइंग टू गिव कमिश्नर इंस्ट्रक्शंस टू मीट विद द कम्युनिटी, उनके साथ बैठ के, इनके फोरम के साथ बैठ के उनसे जो हम चीजें बेहतर कर सकते हैं हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और स्कूल एसोसिएशन जो हमारे के जो चेयरमैन हमारे साथ है सर, उनके साथ भी अगर आप कोई उनसे आपको ताउन दरकार है या आप उनके साथ मिल बैठ के कोई बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरे कुलीग जो है सईद गनी, जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से इनसे मीटिंग की थी, बात जी 21 नवंबर को हुई थी इनकी स्टीयरिंग कमेटी के साथ मुलाकात, पर शायद वो बन नहीं सके, तो बिल्कुल उस पर भी बात करेंगे। पर मेरे ख्याल से स्कूल्स को खोलना अभी जो है बहुत ही बड़ी गलती होगी। मेरे ख्याल से हमें इस चीज को फिलहाल, वैसी छुट्टियां तो दिसंबर की आनी थी, तो उनको आप ऐसे ही समझेंगे कुछ छुट्टियां हमने एक्सटेंड कर दी हैं। इंशाल्लाह ताला लेट द विंटर्स। सर, आप चूंकि आईटी के मिनिस्ट्री आपके पास है सर, एक जो इन लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि जो डिजिटल एजुकेशन का सिस्टम है वो हमारे यहाँ इतने स्ट्रांग नहीं है। उससे सिर्फ हमारे यहाँ तकरीबन 10 लाख बच्चे जो है मुस्तफीद होते हैं, बाकी 2.5 करोड़ को वो सहूलत कभी मिलती है बच्चों को, कभी नहीं मिलती। सर, अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती तो फिर भी बहुत मसला हल हो सकता था। ये बेसिकली तो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, पर फिर भी मुझे चेयरमैन बिलावल की इंस्ट्रक्शंस हैं। नहीं सर, 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन तो सूबाई हुकूमत का डोमेन है। नहीं, आपका जो इंटरनेट होता है वो द नेट, द कम्युनिकेशन इज ऑल द फेडरल गवर्नमेंट, वो अभी तक फेडरल गवर्नमेंट के पास ही है और हमारी कोशिश है कि हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ बेहतर कर सके। मुझे चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है कि वो चाहते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनको हम उनका नेट हम फ्री कर दें। तो उस हिसाब से हमने अभी तक 8 यूनिवर्सिटीज हैं सिंध की, 2 कराची में, बाकी अलग इजला में, नवाबशाह में, सक्कर में, लाड़काना में है, जिनको हमने फ्री इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा हम गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को फ्री इंटरनेट दे सकें। ठीक है। हैदर साहब, अब चूंकि 26 तारीख से बंद होने जा रहे हैं स्कूल, तो अभी भी आप लोग खोलेंगे स्कूल या आप लोग कुछ ताउन कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक थोड़ी सी वजाहत कर देना चाहता हूं। टालपुर साहब से बड़ी माजरत के साथ और बड़े अदब के साथ ये गुजारिश करूंगा कि हुकूमत सिंध के मातहत जो स्कूल्स आते हैं उसमें तकरीबन 4.5 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं। 45 लाख बच्चे सिंध के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और तकरीबन 35 लाख बच्चे जो है सिंध के प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। ठीक है। तो सिंध के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 45 लाख बच्चों के लिए सिवाय 2, 3, 4 स्कूलों के जहां एनजीओस ने स्कूल अडॉप्ट किए हैं और वो बड़े शहरों में हैं, सिवाय उन स्कूलों के बाकी 45 लाख स्कूलों में किसी किस्म की कोई इंटरनेट की फैसिलिटी या कोई डिवाइस की फैसिलिटी नहीं है। इसी तरीके से जो सिंध के 35 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उसमें से भी सिर्फ 10% बच्चे जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकते हैं या उन स्कूलों में इंतजामात मौजूद हैं। प्राइवेट स्कूल की अक्सरियत भी इस काबिल नहीं है कि वो इंटरनेट की ऑनलाइन सहूलत दे सके सबको। और इसी तरीके से ऑनलाइन के लिए रिसर्च ये बता रही है कि इसमें 20% सिर्फ लर्निंग होती है,
इसकी पढ़ाई में सिर्फ 20% इसका आउटकम होता है और 1% ऑफ द टोटल इनरोलमेंट जो है वो इससे फायदा उठा पाई है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, अच्छा सिंध में भी 60 से 65% इलाका तो ऐसा है जहां इंटरनेट की सहूलियात नहीं है, वो टालपुर साहब ने अपनी भी मजबूरी बता दी। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूं कि 26 नवंबर से जो तालीमी अदारों को बंद करने की बात की गई है, तो हमने वजीर तालीम सिंध से, मैंने पहले आपसे गुजारिश किया कि वो हमसे बारहा और बार बार मुशावरत करते हैं और बहुत ज्यादा मीटिंग्स हमारी उनके साथ रहती हैं और वो अभी तक बड़े मुस्बत हैं और उन्होंने वफाक में भी जाकर हमारे सिंध की बड़ी बेहतरीन नुमाइंदगी की है कि प्राइवेट स्कूल्स का ख्याल रखा जाए, इनके लिए कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए और इसी तरीके से सेकेंडरी की क्लासेस को 6ठी से लेकर 10वीं और 11वीं और 12वीं क्लास को जो है वो एकदम बंद न किया जाए। तो अभी हमारी डिमांड है, हमने मुतालबा किया है वजीर तालीम सिंध से कि फौरी तौर पर स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाएं और उस इजलास में उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया मामला है उसमें ये सारे मामला इंशाल्लाह हम लोग तय करेंगे और जैसा भी होगा हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम हुकूमत सिंध के साथ मिलकर चलें। आप लोग 26 तारीख को स्कूल बंद करने जा रहे हैं या नहीं, जैसे कि सूबाई हुकूमत कह रही है? यकीनी तौर पर हमारा इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो एहतजाज है, मुतालबा है, हमारे कंसर्न्स हैं, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं कह रहे कि वफाकी हुकूमत के ऐलान के खिलाफ हम 26 को खोल देंगे स्कूल या सूबाई यानी बंद हो रहे हैं ना 26, ताकि पेरेंट्स को भी तो क्लैरिटी हो ना। अभी तक तो पेरेंट्स यही सोच रहे, बोल रहे हैं कि जी आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं हमें जेल में डाल दें, हम स्कूल नहीं बंद करेंगे, तो पेरेंट्स भी तो कंफ्यूज हैं। नहीं, हमारी तरफ से और जो नुमाइंदा तंजीमें हैं जो स्टीयरिंग कमेटी का हिस्सा है उनकी तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि जेल भरो तहरीक भी कर देंगे तब भी हम स्कूल खोलेंगे। हम हुकूमत की हिदायत के मुताबिक, वफाकी हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक चलना चाहते हैं और चलेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन मुशावरत चाहते हैं और तमाम मामलात पर हम चाहते हैं इफाम और तफहीम से मामला तय पा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं सैयद हैदर अली आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, अतीक मीर साहब आपका और तैमूर तालपुर साहब आपका। नाज़रीन, ये जो वबा है जिसकी दूसरी वेव जो है इस वक्त पूरी दुनिया में फैल रही है, उसको लेके जो है बड़ा ही कंसर्न WHO ने भी शो किया है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी जहाँ पे इतनी सहूलियात हैं वहाँ पर भी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उन पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि अगर चाइना में हम देखें तो चाइना में केसेस बिल्कुल नहीं हैं, जनूबी कोरिया में केसेस ना होने के बराबर हैं और उसकी वजह यह है कि जब उन्होंने जो इक़दामात किए उन इक़दामात में उन्होंने अपनी आवाम को, अपने स्टेक होल्डर को अपनी पॉलिसीज़ में शामिल किया और इसी की वजह से उनको ताउन भी मिला है। यकीनन पाकिस्तान में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हुकूमत उनके साथ मुशावरत करे और इस वबा से सिर्फ हुकूमत नहीं निमटना, सब ने मिलकर इसका जो है इसका मुकाबला करना है। बेहतर यही होगा कि तमाम लोग ताउन के साथ इक़दामात को फॉलो करें। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।